अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। और आज हम फिर एक बार मुख्तलिफ ब्लॉगरों पर बात करेंगे जो इन लोगों ने वाईटी पर गंद मचाया हुआ है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे कि भाई यूके से लेके लंदन अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक जो ब्लॉगरों ने हाय तबाही मिचाई हुई है ना, उसी पर हम आज फिर से बात करेंगे। ये जो मुख्तलिफ ब्लॉगर हैं, इन्होंने तो भाई हथ उठाई हुई है ना, और इन्होंने अपने चमचे कड़छे भी बहुत बिठाए हुए हैं। आज मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो ब्लॉगरों के खिलाफ इतने रिएक्शन बन रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये चमचे खड़चों की वजह से ही ज्यादा बन रहे हैं। और ये ब्लॉगर समझ रहे हैं कि हम रिएक्शन चैनल वालों पर ये चमचे खड़चे बिठाकर इनके मुंह बंद करा देंगे, जबकि आप और ज्यादा, आप जितने भी ब्लॉगर हैं ना, और ज्यादा जलील हो रहे हैं। मतलब जो आपकी पिछली अगली सारे लोग, मतलब रिएक्शन वाले भी खोज में लग गए ना कि आप लोगों के क्या माजी है, क्या हाल है, क्या मुस्तकबिल है, तो वो भी आप लोगों के पीछे लग गए और आप लोग भी अपने चमचे खर्चों की वजह से उनके पीछे लगे हुए हैं। जबकि आपका तरीका वारदात बिल्कुल गलत है। सोचने वाली बात है कि भाई आप जाकर लोगों के, मतलब जितने भी ब्लॉगर हैं, फेक आइडिया बनाकर मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना कि किसको गुस्सा नहीं आएगा और कौन नहीं समझेगा कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। भाई फिर रिएक्शन चैनल वाले भी तो दिलो दिमाग रखते हैं, वो भी सोच समझ कर फिर आप लोगों पर बात करते हैं कि ये ऐसे ऐसे कमेंट हमें किस खुशी में आ रहे हैं। अभी मेरी ही चैनल पर भाई ये मतलब 2-3 थे, रमजान और मिर्जा, पता नहीं कौन है, इस तरह के 2-3 नाम के लोगों ने उस दिन इतने सारे कमेंट किए, इतने सारे किए, जब मैं मतलब पंजाब और सिंध पर बात कर रही थी। तो मैं बच्ची तो नहीं समझ सकती कि ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मैंने उनको जाके ब्लॉक मारा। क्यों मेरी मतलब चैनल पर आगे सिर्फ फेक आइडियां बकवास करेंगे तो वो मुंह की खाकर जाएंगी, जूते चप्पल खा के जाएंगी। मेरे एक समझ मुझे ये नहीं आती, ये जो फेक आईडी वाले लोग हैं ना, ये इतनी गालियां भी हमसे खा रहे हैं, इतनी अपनी औकात भी निकलवा रहे हैं हमसे, फिर बेशरम, बगैरत, बेखानदानी, बेनस्ली कुत्ते कमीने आ जाते हैं हमारे चैनलों पे फेक फेक कमेंट करने के लिए। अगर इनकी कोई नस्ल हो, इनका कोई खानदान हो, इनकी कोई हसब नसब हो, तो ये जो फेक भी बने हुए ना, मतलब ये भी ना आए। क्या इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हम भी तो इनको इसी तरह फिर गालियां भी देते हैं, इनको ब्लॉक भी करते हैं और इनसे बदतमीजियां भी करते हैं कि भाई वो कहते हैं ना, फिर अगर हमने तो किए ही नहीं है। भाई चले फेक आईडी वालों ने किए है ना, तो फेक आईडी वालों की कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई नस्ल नहीं है उनकी, कोई खानदान नहीं है। बेगैरती, बेनस्ली कुत्ते कमीने शख्स है ये, जो भी आके यहाँ पे कमेंट करते हैं हमें गंदे गंदे। तो भाई मैं उनको ना ये कहूंगी कि तुम्हारी अगर कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई नस्ल, तुम्हारा कोई खानदान हो, तुम कोई इज्जतदार लोग हो, तो तुम ये फेक आईडियों से भी आकर कमेंट ना करो। ये जो भी फेक आईडी वाले हैं ना, मतलब इनको इन व्लॉगरों के घर वालों से इतना लव क्यों है, इतना प्यार क्यों है, इतना वो मरे क्यों जा रहे हैं कि भाई मरे जा रहे हैं कि गालियां भी खा रहे हैं, कुत्ते कमीने बगैरत भी बन रहे हैं और फिर भी नहीं जा रहे। मैंने उस रमजान को गालियां यहाँ देना चाहूंगी, वो रमजान बगैरत कुत्ते का बच्चा जो भी है, बेनस्ली बेखानदान का कुत्ता, वो जो भी होगा समझ जाएगा, वो बेशरम बगैरत आदमी मेरे चैनल पे क्या अपनी बहन बेटी का, मेरे शौहर बेटे को रिश्ता देने के लिए आता है जो मेरे चैनल पर आकर बकवास बाजी करता है कि भाई ये हो गया वो हो गया। मुख्तलिफ ब्लॉगरों के मतलब घरों से तुम्हें इतना प्यार है कि तुम अपनी गालियां खा रहे हो, अपनी बहन बेटियों का रिश्ता दे रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियों को वैसे तो कोई लेगा नहीं, शायद इस तरह आकर तुम्हारी बहन बेटी का कोई रिश्ता ले ले, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियां तो शादियां करा कर भी घरों में बसने पे तैयार नहीं है, तो तलाक के लेके आना चाहती है अपने माँ बाप के घर, अपने बहन भाइयों के घर दोबारा। तो मेरे चैनल पर
आकर वो कुत्ता कमीना रमजान आकर यहाँ पर ना कमेंट कर रहा था, क्योंकि उसकी बहन बेटी तलाक लेके मेरे शौहर या मेरे बेटे से निकाह करना चाहती है, इसीलिए वो आता है बार बार। तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। वो कोई नई आईडी बनाएगा और वो फिर आ जाएगा, क्योंकि उसकी कोई नस्ल नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, कोई हसब नसब नहीं है। जिन लोगों के ये सब होते हैं ना, जो मैं बता रही हूँ, वो कभी भी किसी औरत के मुंह नहीं लगेंगे, कभी भी वो जाके किसी औरत से बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि खानदानी लोग औरतों के मुंह लगा नहीं करते। वो कहते हैं हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम औरतों के जाके क्यों मुंह लगे। क्योंकि औरतें ना एक कह देंगी ना 100 की बराबर होती है वो एक औरत की बात ना। क्योंकि कोई गैरतमंद मर्द, क्या कहा, कोई गैरतमंद मर्द किसी औरत से गाली खाना अपनी शान नहीं समझेगा, और ना कोई औरत किसी मर्द से गाली खाकर अपना शान नहीं समझेगी। ये होती नस्लों की बात, ये होती खानदानियत की बात। लेकिन ये जो रमजान है, ये मुख्तलिफ लोग हैं, इनकी तो कोई नस्ल ही नजर नहीं आती। ये तो औरतों के पल्लू में छुपे बैठे हैं, औरतों की कमाइयां खा रहे हैं। तो आके चैनलों पे हम रिएक्शन चैनल वालों को पिन करते हैं कि भाई दो हमें गालियां न खाएं जब तक इनका खाना हजम नहीं होता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ इन तमाम व्लॉगरों से कि खुद भी जलील हो रहे हो और अपने खानदान को भी जलील करवा रहे हो, और चमचे खर्चों को बिठा के ये तस्वर कर रहे हैं कि हम रिएक्शन चैनल वालों को जलील कर रहे हैं। और बीबीओ रिएक्शन चैनल वाले जलील नहीं हो रहे, आप लोग खुद जलील हो रहे हो। वो चमचे खर्चों का कुछ भी नहीं जा रहा, आप लोगों की नस्ल दर नस्ल निकल रही है। आप लोगों के मरे हुए मुर्दे भी यहाँ पे जलील ख्वार हो रहे हैं वाईटी पर। आप लोगों के अगर शर्म आया हो तो अपना काम करो, और जो हम जैसी रिएक्शन चैनल वाली बकौल तुम्हारे यहाँ पर आकर भौंक रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं कंटेंट बनाने की, हमें ताकत नहीं है, तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। हम कब तक आप लोगों का पीछा करेंगे? एक दिन तो हम भी थक हार कर बैठ जाएंगे कि भी सामने वाला तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये सारी कहानी इसीलिए चल रही है कि आप लोग आके यहाँ पर हमारे साथ अकड़ रहे हो, हम मचल रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, हमें गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। तो फिर हम यहाँ पर किस तरह खामोश रह सकते हैं? हम भी तो तुम्हारी फिर खानदानियत यहाँ पर लाकर बयान करेंगे। तो तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो? तुम्हारी औरतें क्या धंधा करती है और तुम उस धंधे के पीछे क्या करते हो? तो हम भी तुम्हें यहाँ आकर बेनकाब करते हैं। और अब देखें जितने भी व्लॉगर हैं, इनके सब्सक्राइबर इनको ना पानी में भिगो भिगो के चित्तर परेड कर रहे हैं। इनकी क्या कर रहे हैं? चित्तर परेड। इनकी इतनी चित्रौल हो रही है ना, इनकी हर अच्छी बात पर भी चित्रौल हो रही है इनकी। मतलब हम रिएक्शन चैनल वालों ने इनको इतना बेनकाब किया कि इनके ही सब्सक्राइबर आकर इनको जलील और ख्वार इन्हीं के चैनल पर करके चले जाते हैं। उनको पकड़ो ना, उनको जाके गालियां दो, उनको जाके गुफ्तार दो, क्योंकि उनका ही तो दिया हुआ खा रहे हो। उनको गालियां दोगे तो वो तुम्हें अनसब्सक्राइब करेंगे। तो हम पे रिएक्शन चैनल वालों पे फिर तुम लोगों का बस चलता है। और बीबियों अब तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है यहाँ वाईटी पे, ये देखो तुम्हारे अपने ही सब्सक्राइबर तुम्हें क्या क्या कह के चले जाते हैं, उनके लिए आप व्लॉगर कुछ नहीं बोल रहे। तो मैं व्लॉगरों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। रिएक्शन सब पर बन रहे हैं। अभी एक चैनल आया है नया, जो मरियम मतलब जो नवाज है, उस पर वो बातें हो रही है जो वक्त की इस वक्त गवर्नर पंजाब बनी हुई है। पंजाब की मतलब पूरा पंजाब उनका है, हुकूमत उनकी तो पंजाब भी उनका। तो वो कह नहीं सुन रही है, वो क्या है कि माइक पे बैठ के गालियां दे रही है आवाम को, या रिएक्शन जो उस पे बना रहे हैं उनको। ऐसे नहीं होता है। आप अगर एक रिएक्शन चैनल वालों के पीछे 2-3 बंदे लगा दोगे तो फिर रिएक्शन चैनल वाले भी तो जिद पर आ जाते हैं ना कि भाई हमारे को भी तो जलील किया जा रहा है, हम इन व्लॉगरों को जलील करेंगे। क्योंकि जो हमें जलील कर रहे हैं वो व्लॉगरों के ही तो बिठाए हुए करिंदे हैं। उन करिंदों का तो कोई कसूर ही नहीं है, कसूर असल व्लॉगरों का होता है। अब मैंने कितने अपने ऐसे फेक आईडी वाले लोग अपने चैनल पे ब्लॉक किए, मतलब एक आसिया को किया, रमजान को किया, मिर्जा को किया। अब नई मेरे लिए आइडिया बन रही होंगी और फिर वो मुझे आकर यहाँ पर गालियां देंगे, गंदे गंदे कमेंट करेंगे, तो फिर मैं भी उनको गंदे गंदे कमेंट करूंगी, गंदी गंदी गालियां दूंगी। तो फर्क हम में और उनमें भी रह क्या गया? ये लड़ाई तो फिर अजल तक चलती रहेगी, ये तो खत्म होने वाली ही नहीं है।
अजल से लेकर उबद तक, मतलब मेरा कहने का चलती रहेगी, ये तो खत्म ही नहीं होगी। ये तो इसका तो कोई हल निकालना होगा ना। ऐसे कैसे कब तक एक दूसरे के हाथों को जलीलो ख्वार होता रहेगा। तो भाई कोई ना कोई हल निकालो, बजाय इसके कि आप लोग अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान दो। आप लोग तो तमाम का तमाम रिएक्शन चैनल वालों पे ध्यान दे के बैठे हुए हो, हर वीडियो में उन पे कमेंट पास कर रहे हो, उनके लिए 5 मिनट 10 मिनट मुख्तलिफ ब्लॉगर रिएक्शन चैनल वालों पर बोलना अपना फर्ज तस्वर करते हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले कोई बिके हुए तो नहीं है भाई, कोई इतने हाथ जमीन पर टिका के तो नहीं बैठे हुए कि वो जवाब नहीं देंगे, वो भी जवाब देंगे फिर। तो भाई इस तरह तो ये व्लॉगिंग और रिएक्शन का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ये व्लॉगर चाहते भी नहीं है कि इन पे ये सिलसिला बंद हो, क्योंकि रिएक्शन इन पर जब बनते हैं ना तो लोग इनको आके थोड़े बहुत व्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि मैं जब बनाती हूँ तो मुझे व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, कोई मैं नए व्लॉगर पे बात करूँ तो मुझे कम व्यूज़ आते ही नहीं है सिरे से, क्योंकि लोग इन व्लॉगरों के छितरौल देखना चाहते हैं। लोग नए नए व्लॉगरों पे बात करना पसंद ही नहीं कर रहे। लोग कहते हैं यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहा, यहाँ तो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ तो मजा आएगा जब जब यहाँ भी कोई गालम गलौज एक दूसरे की तरफ से और इधर से रिएक्शन वाले कहें, इधर से व्लॉगर कहें, तो आके तमाशबीन हमें देखते भी हैं और हमें सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मसला ये हो गया है ना सारा। तो व्लॉगर भाई अपनी अकल को हाथ मारे, नहीं तो इसी तरह वो भी जलील होते रहेंगे, और रिएक्शन चैनल वाले तो भाई रिएक्शन बनाते रहेंगे, भले उन्हें फेक आईडी से आके आप लोग जलील करो, वो भी आप लोगों को जलील करते रहेंगे। इसलिए मैं ना लड़ाई ना फिर झगड़ा, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो दोनों पार्टियां ही अपनी जिल्लत और रुसवाई करने के लिए फिर तैयार रहें। जिसमें ज्यादा नुकसान व्लॉगरों का हो रहा है इस वक्त। रिएक्शन तो बनते रहेंगे, रिएक्शन तो सब पे बन रहे हैं, रिएक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता। जब यूट्यूब ने अलाउ कर दिया तो कोई और कैसे रोक सकता है। मैं कहती हूँ जो रिएक्शन चैनल वाली गालियां दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, उन पे तो जाके बात करो। हम साफ सुथरा अगर एक रिएक्शन दे देते हैं तो आगे भाई हमें पता नहीं कौन कौन सी कमेंटों में धमकियां लगाई जाती हैं, हमें अपने मतलब कारिंदों से जलील कराया जाता है। और जो औरतें गालियां दे रही है ना लोग व्लॉगरों को, ऐसे रिएक्शन चैनल भी इसी वक्त YT पे मौजूद है और लोग उन्हें बड़े शौक से देख रहे हैं, उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। हम गालियां तो नहीं दे रहे ना, हम तो सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो कंटेंट में नजर आ रहा है, आपकी वीडियो में जो नजर आ रहा है 10 15 20 मिनट की जो आप लोगों की वीडियोस में जो देख के उस पे आके रिव्यू दे दिया। लेकिन वो औरतें तो गालियां दे रही हैं, गालियां वो आप बर्दाश्त कर रहे हो, सब्सक्राइबर गालियां दे रहे वो बर्दाश्त कर रहे हो। हम 4-5 औरतें रिएक्शन दे देते हैं तुम्हारी वीडियो देख के, उनको तो कहते फट्टे लगाएंगे ना, फट्टे उनके तो फट्टे चुक देंगे। तो भाई फिर तुम्हारे भी फट्टे चुके जा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही जलील हो रहे हो। तो दोनों ही बंदे एक दूसरे की बात करने से नहीं टल रहे, तो ये रिएक्शन बंद होंगे ना, व्लॉगिंग वाले ये फेक आइडिया बनाना बंद करेंगे ना। तो भाई इसी तरह ना ये जो हिना है, पलवशा है, नताशा है, ये जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, ये ना बस रिएक्शन चैनल वालों को जलील करवाने पर बैठे हुए हैं ताकि इनको व्यूज भी आए और इनके दिल को सुकून भी मिले। तो और फेक आइडिया इतनी लोगों की बनी हुई है कि हम भी तो इंसान है ना। जब हमारे को फेक आईडी से आके कोई गाली देगा, गुफ्तार करेगा, तो हमें खुशी फील होगी। जब हम तुम पे रिएक्शन साफ सुथरा बना रहे तब तुम्हें फील नहीं हो रही खुशी, तो हम गालियां खाकर भी खुशी का इजहार करें, हम गालियां खाकर भी जवाब ना दें। तो ये तो गलत बात है ना कि भाई आप आके फेक आइडिया बनाकर हमें गाली गुफ्तार कर रहे हैं और जो दिल में आ रहा है वो कह रहे हैं हमें आकर। तो हम अगर जवाब देते हैं तो फिर पता नहीं तुम हमारे लिए क्या क्या मतलब हमारे खिलाफ सोचना शुरू कर देते हो। तो बस मेरा तो यहाँ तक ही आज का रिव्यू था, और ये ब्लॉगरों पर बात करने का मतलब काम मैंने आज स्टार्ट किया है, आइंदा भी मैं करती रहूँगी। तो बस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।